दोस्तों, आज हम आपको देवउठनी एकादशी व्रत का कथा सुनाएंगे। पुराणों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु के प्रिय व्रतों में से एक एकादशी व्रत माना जाता है। विशेषकर देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का पालन करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर गरीब ब्राह्मण की एक मार्मिक कथा प्रचलित है, जो हमें यह सिखाती है कि विश्वास, भक्ति और सच्चे मन से किए गए कार्य किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ नहीं जाते। यह कथा एक गरीब ब्राह्मण के जीवन के संघर्ष और भक्ति पर आधारित है, जिसमें ब्राह्मण का परिवार, उसकी कठिनाइयाँ और भगवान की कृपा का वर्णन किया गया है। आइए इस कथा को विस्तार से जानें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अत्यंत ही निर्धन था, परंतु उसकी भक्ति और श्रद्धा अडिग थी। उसका नाम विप्रदत्त था और उसकी पत्नी का नाम सुधा था। विप्रदत्त के 2 पुत्र थे, सत्यन और धीरज। दोनों ही बालक अपने पिता की तरह ही संस्कारी और धर्मप्रेमी थे। विप्रदत्त का परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा था, लेकिन फिर भी वे अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते थे। ब्राह्मण की पत्नी सुधा भी अपने पति की तरह धर्मनिष्ठा से भरी थी। वह अपने घर के सारे काम स्वयं करती और भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती। परिवार का भरण पोषण करना उनके लिए एक कठिन कार्य था, क्योंकि ब्राह्मण को कोई नियमित आय का स्रोत नहीं था। वे प्रायः यज्ञ हवन कराते या गांव के लोगों के यहाँ भागवत कथा का वाचन करते, जिससे उन्हें कुछ अनाज प्राप्त हो जाता था। यही अनाज उनका जीवनयापन का साधन था। परिवार में कई बार भोजन की कमी हो जाती, लेकिन फिर भी ब्राह्मण और उसका परिवार भगवान की पूजा अर्चना में कभी कमी नहीं करता। उन्हें विश्वास था कि भगवान विष्णु उनकी परीक्षा ले रहे हैं और एक दिन वे उनकी इस विपदा को अवश्य दूर करेंगे। एक बार कार्तिक माह में जब देवउठनी एकादशी का दिन निकट आया, तब ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करेगा। उसने अपनी पत्नी सुधा और बच्चों को भी व्रत करने का आदेश दिया। सुधा ने कहा, स्वामी, हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम व्रत कर सकें। हमारे घर में न तो भोजन सामग्री है और न ही फल फूल, तो व्रत की समाप्ति पर हम क्या अर्पित करेंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, धन्य हो पत्नी, व्रत का फल केवल भोजन से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और श्रद्धा से मिलता है। हमें भगवान विष्णु पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम सच्चे मन से उनका ध्यान करेंगे, तो वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर सुधा ने अपनी चिंता को किनारे कर दिया और पूरे परिवार ने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। बच्चों ने भी इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। व्रत का दिन आ गया। ब्राह्मण और उसके परिवार ने सुबह स्नान करके पूजा अर्चना की और व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उन्होंने उपवास किया, लेकिन उनके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। शाम होते होते बच्चों को भूख लगने लगी। सुधा ने अपने बच्चों को समझाया, हमने भगवान विष्णु की आराधना की है, वे हमें अवश्य कुछ उपाय देंगे। बस धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास करो। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी, लेकिन ब्राह्मण का विश्वास अडिग था। उसने भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप तो अंतर्यामी हैं। हमारी कठिनाइयों को आप जानते हैं। कृपा करके हमें इस परीक्षा से मुक्त करें। ब्राह्मण के परिवार की यह स्थिति देख भगवान विष्णु भी भाव विह्वल हो गए। वे सदा अपने भक्तों की सहायता करते हैं और वे जानते थे कि विप्रदत्त और उसका परिवार कठिनाइयों का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने भक्त की सहायता करने का निश्चय किया। विष्णु भगवान ने गांव के एक धनी व्यापारी के स्वप्न में आकर उसे आदेश दिया, तुम्हारे गांव में विप्रदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह और उसका परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए आज देवउठनी एकादशी का व्रत किया है। तुम तुरंत उसके घर जाओ और उनके लिए अन्न, वस्त्र और धन लेकर जाओ। व्यापारी ने स्वप्न में भगवान विष्णु के आदेश को सुनकर तुरंत उठने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित करें। व्यापारी ने अपने नौकरों के साथ बहुत सारा अन्न, फल फूल, वस्त्र और धन लेकर ब्राह्मण के घर की ओर प्रस्थान किया। जब ब्राह्मण के परिवार के लोग भूख के कारण और भी चिंतित हो रहे थे,
तभी अचानक उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। विप्रदत्त ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक धनी व्यापारी बहुत सारा अन्न और सामग्री लेकर आया हुआ है। व्यापारी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, हे विप्रदत्त, मैं भगवान विष्णु के आदेश से आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे स्वप्न में आकर कहा कि मैं आपके लिए अन्न और सामग्री लाऊं ताकि आप और आपका परिवार अपना व्रत पूर्ण कर सकें। कृपया इसे स्वीकार करें। यह सुनकर ब्राह्मण और उसका परिवार हर्ष से भर गया। विप्रदत्त की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। उसने व्यापारी का आभार प्रकट किया और भगवान विष्णु की महिमा की गाथा गाने लगा। अब ब्राह्मण के परिवार के पास पर्याप्त भोजन सामग्री थी। उन्होंने विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का पालन किया। सुधा ने अन्न और फलों से भगवान विष्णु को भोग लगाया और पूरे परिवार ने प्रसाद ग्रहण किया। विप्रदत्त ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से हमने यह व्रत सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आपकी महिमा अनंत है। आपने हमारी सहायता की और हमारे परिवार को इस कठिनाई से उबारा। इस प्रकार ब्राह्मण के परिवार ने विश्वास और भक्ति के बल पर देवउठनी एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक पूरा किया और उन्हें भगवान की कृपा से न केवल भोजन बल्कि आर्थिक समृद्धि भी प्राप्त हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी धर्म का पालन करते हैं तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करते हैं। विप्रदत्त और उसके परिवार की तरह हमें भी हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। कठिन समय में धैर्य और श्रद्धा ही हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें